जय जय राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हमारे आज नए साल की पहली रामोपासना लाइव। सो थैंक यू सो मच, आप समय निकाल कर आ सके। बहुत बहुत मुझे पता है व्यस्त होते हैं, ये बहुत प्राइम टाइम व्यस्त होने का है बट फिर भी आते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो कहिए जी, कैसा चल रहा है और कहाँ पहुँचे और क्या किया और कहाँ अटके ये अटकना भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, कहिए जी। फर्स्ट से हमारा उपासक का आंतरिक जीवन शुरू हुआ। पहले तो ये कृपा हुई 1 जनवरी से ही। और हम्म। हमने अभी फर्स्ट पेज ही किया है ओह उपासक का वेरी आंतरिक जीवन। नाइस। सो रामोपासना में हम स्वामी जी महाराज श्री का उपासक का आंतरिक जीवन अक्षर अक्षर करते हैं, वर्ड टू वर्ड करते हैं। इसमें कोई अपनी एडिशन नहीं होती, कोई अपना नया मत नहीं होता, कोई अपना नया स्टाइल नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये जैसे का जैसा लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल वैसे का वैसा हम उसको अपने जीवन में उतारने की प्रैक्टिस की करते हैं। और कितना उतरता है ये इंडिविजुअल है, राइट। बहुत जन, हर कोई कर सकता है, किसी भी स्तर का है, हर कोई कर सकता है। पर इसकी बहुत बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि कोई इस ग्रंथ तक पहुंच ही नहीं सकता। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। यहाँ तक पहुँचना भी बड़ा चैलेंज होता है, और इसे कंप्लीट करना, वो देखना कि कौन कंप्लीट कर पाया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और कंप्लीट करके फिर जो जर्नी स्टार्ट होती है वो बहुत सुंदर होती है। क्यों? क्योंकि कईयों का जो कर पाते हैं उनका मन करता है हम फिर से करें, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अभी नहीं मिला, राइट। सो अभी पूरा तरह नहीं मिला, मिला तो बहुत है लेकिन पूरी तरह नहीं वैसा हुआ जैसा लिखा है। तो इसलिए एंड द जर्नी कंटिन्यूज, इट हैज़ टू कंटिन्यू एक्चुअली। सो कई साधक वापस आते हैं सारा का सारा कंप्लीट करने के बाद और फिर से स्टार्ट करते हैं। सो वो जीवन वो बहुत ही अलग होता है। सो हम आपसे ही स्टार्ट करते हैं। सो कहिए जी, काफ़ी अच्छा लंबा समय आपने लगाया पुस्तक पर, राइट। तो कैसा रहा? किनका पहली बार था? कोई पहली बार कोई भी नहीं है ना? पहली बार कोई भी नहीं है शायद, दूसरी बार हैं सारे के सारे। हाँ जी, कहिए कैसा रहा दूसरी बार ये करने का, और किस तरह चल रहा है? हम्म। बहुत अच्छा चल रहा है जी। और दूसरी बार करके बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हुई। पहली बार जब किया था तो काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी, और नियम भी नहीं था, और उतनी डेडिकेशन भी नहीं थी, इन चीज़ों की कमी थी। और पर धीरे धीरे करते 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 अब ये है कि जैसे कि फुली मतलब पूरे तन मन से अ, हम मतलब ये रहता है कि हाँ, सबसे पहली प्रायोरिटी इसी चीज को देनी है। बाकी सब कार्य, बाकी सब काम, सब चीजें बाद में हैं। बहुत तो सुंदर। सो प्रमुखता आ जाती है, राइट। फर्स्ट राउंड करने से जैसे भी हमारे अपने संस्कार रहे हैं, जैसे भी तो प्रमुखता देनी आ जाती है, राइट। और फिर नियम भी आ जाते हैं, नियम भी आ जाते हैं कि मुझे इतना करना है तो मैं हर हाल में वो कर सकूं, ये भी आ जाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, तो कहिए जी, आप लोग कहिए। ये तो सुनने का तो है ही नहीं, ये तो बात करने का है। बोलिए कैसा रहा पूरा पूरा आपने पुस्तक की, और अब उपासक के आंतरिक जीवन पे पहुंचे, कैसा रहा? हम्म। ओह,
और मैं आपको एक तो करुणा जी बोलने लगी थी। हाँ, मैं करुणा जी बोलने लगी थी। हाँ जी, कहिए। हाँ, ये जैसे ना एक तो इससे एक प्लानर वाला तो बहुत तो वो पक्का हो गया। अब तो प्लानर के बिना मतलब जैसे अच्छा भी नहीं लगता है कि प्लानर नहीं लिखा आज का। और प्लानर के साथ साथ और भी कोई जो होता है ना कि भी आज की डेट में किसी को कॉल करना, ये सब पहले से फिक्स होता है। या मुझे अ, अगले वीक में क्या क्या चीजें खरीदनी है, कई बार होता है ना याद नहीं रहता है, तो वीकेंड पे तो वो भी सब मतलब नोट कर लेती हूँ। महाराज जी ने ये तो अब समझ में आया है कि प्लानर पर क्यों जोर दिया जाता है कि प्लानर लिखो, क्योंकि हमारा खुद का ही सब सिस्टमेटिक हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हाँ, और हो सकता है जब हम फर्स्ट राउंड करते हैं, जैसे पहली बार आए हैं, प्लानर तो बाप रे, बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी होती है। और प्लानर बन ही नहीं पा रहा होता, लिखा ही नहीं जा रहा होता उस पर। और बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि प्लानर भी लिख सके। लेकिन वो भी एक इंडिकेशन होता है कि साधना सही नहीं चल रही है। वहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, आपका छेद आपको दिखेगा आपके साधना में। आपको लगता है, एक तो भ्रम बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, लगता है कि सब सही चल रहा है। नहीं, अनुपमा बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते, नहीं नहीं नहीं, मेरे सारे नियम निभ रहे। बट वो प्लानर मैंने बस 2 महीने से नहीं लिखा, तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कि क्यों नहीं लिखा और क्या चल रहा है, अब क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम भूल गए या लिख नहीं पाए तो क्या कारण है। कुछ तो कारण है उसमें, आता है, रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं साधना का। या बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ, हाँ जी, सुजाता जी, कहिए। आप रेगुलर हो पाए थे, लगा पाए थे रेगुलरली? हाँ जी, हाँ जी, रेगुलर ग्रामोपासना लगाई। लगा पाए थे, ठीक है। जी जी जी, एक बैठक मिस हुई थी, बाकी तो हम्म, रेगुलर ही लगाया था। बाकी रेगुलर लगाया, तो जी कहिए। जी, बैठक रामोपासना की बैठक लगाने के बाद तो ना मतलब कि भूख जैसे बढ़ती है ना, बढ़ती जाती है बस। अभी और अभी और अभी और जानना है, सीखना है। और जो 2-3 साल पहले जब लगाई थी तब मतलब कि एक रीडिंग और उसके थ्रू था, पर अब तो बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला। रीडिंग और प्रॉपर उसके थ्रू था मतलब? मतलब कि जैसे पढ़ लिया, शुरू शुरू में नई नई बुक थी, हम भी नए नए थे, और उस टाइम नियम भी नहीं हाँ, था पर अच्छे मुझे से। याद है कि आपके पहली रामोपासना लगाने से आपको सुनने का गिफ्ट मिला था स्वामी जी जी का, कि आपने जी पॉज करना शुरू कर दिया था। नहीं तो आपके रिएक्शंस बहुत फायरवर्क्स वाले होते थे, जैसे आपने कहा था। लेकिन आपने बच्चों को सुनना शुरू कर दिया था, और सुनना, पॉज करना शुरू कर दिया था, विच इज़ ह्यूज गिफ्ट किसी की भी लाइफ में, कि हम पॉज करना सीख जाएं, राइट। सो ये प्लानर्स की बहुत सुंदर बात है, क्योंकि क्या है, 3 साल पहले की बात वो पास्ट की बात होती है और धुंधली होती है, राइट। लेकिन जब हम प्लानर वो 3 साल वाला खोलते हैं और आज की डेट में देखेंगे, ओ माय गुडनेस। तभी मुझे किसी ने प्रश्न भी पूछा कि अनुपमा, इन प्लानर्स का क्या करना है। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो बहुत सुंदर आपका आपका जायदाद है। ये तो एक वो ये ना अनमोल है, आध्यात्मिक अनमोल। हाँ आध्यात्मिक जी जर्नी की, कि कहाँ थे और क्या क्या थॉट्स चलते थे और क्या क्या परेशानी से आप जूझते थे। और आज के डेट में जब वो लिखेंगे, सो दे आर सो डिफरेंट, और देयर इज सो मच ऑफ ग्रोथ, सो प्लानर्स एक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको बताता है कि कैसे थॉट्स थे और कहाँ आज पहुँच गए। या बिल्कुल। सो अच्छा है, बिल्कुल, ये तो ग्रोथ होगी, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं और नीड फील करते हैं। ये नीड फील करना सबसे बड़ी बात है। नीड फील करना कि मुझे चाहिए। अगर पता ही है वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। सो नीड फील करना, ऑन रहनी चाहिए ये नीड, जैसे महाराज कहते हैं ना, ऑन रहनी चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ जी, सांचू जी। राम राम आंटी जी। राम राम।
आंटी जी, अब की बार राम उपासना में मतलब हर वीक ऐसा लगता है कि जो जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वही वही हमें मिलती थी प्रैक्टिस। तो ऐसा लगता था कि स्पेशली मुझे ऐसा लगता था सिर्फ गुरुजी मेरे को ही वो कर रहे हैं इसमें। मतलब जो सिचुएशन है या जो भी मेरी मतलब मुझे मतलब मन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हर वीक डिटेल में जाके मतलब वो चीज़ ऐसा होता था कि अब ये प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा मुझ पे ही आ रहा था सब कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा कि मुझे अब बहुत अच्छे से फ़ॉलो करना है, क्योंकि मतलब बहुत माइनर चीज़ें जो भी होती हैं डे टू डे लाइफ में सब कुछ ही फ़ोकस्ड था अब की बार। तो मुझे ये हाँ बहुत ज़्यादा बहुत सरप्राइज़िंग लगा कि बहुत हाँ बहुत हाँ ये तो है, ये तो बिल्कुल है। कि जो भी कई बार साइकिल ऐसा चलता है कि जो आने वाला होता है वो वाली महाराज दे देते हैं जप योग प्रैक्टिस की, कि भाई ये आने वाला है, इसकी ये ये तैयारी करो। और कई बार वो सिचुएशन आके चले जाती है और फिर आते हैं जप योग और आपको लगता है ओह वाह दैट्स गुड आई ये मैं ये मैं ऑलरेडी मुझे इसमें करवा चुके और आई एम गुड इन इट, ये चीज़ आ जाती है। या वो जब योग, या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे लगता है बस मेरे लिए ही चल रहा है सारा कुछ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। बट उसके लिए भी, और इसमें एक चीज़ धैर्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कि बहुत बहुत ही बड़ा गिफ्ट है जिस दिन आ जाता है। वो बहुत सुंदर है। जैसे कि मुझे धैर्य मिला था, महाराज ने मुझे प्लांटिंग से दिया था धैर्य, कि इतने सारे सीड्स इतने सारे लगाए, और मैं हर और समर थी, जब जब आपके पास बहुत टाइम होता है और आपने हर रोज़ उसको देखना कि आया कि नहीं आया कि नहीं आया कि नहीं आया कि नहीं, ये चीज़, और फिर चला कि नहीं चला कि नहीं, और वो चीज़, लेकिन उसमें ब्रेक लगानी कि सीड्स का अपना टाइम होता है, वो प्लांट का अपना टाइम होता है। और फिर वो सडनली कहीं से आ जाता है, जब उसका मन करता है, कि जब सिचुएशन। तो ये मैंने पढ़ा भी कहीं पे कि प्लांट्स अपनी इच्छा से ही आएंगे वो, और अपने स्थान पे आएंगे। इतनी फनी चीज़ है ये वाली भी, कि मैं जो जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ पे काफ़ी प्लांट्स है। तो एक प्लांट था जो मेरे और जगह पे था, वहाँ पे ना वहाँ रखा हुआ था बहुत देर से, लेकिन उसका कोई नया लीफ कोई नहीं आया, तो वो वैसे ही बैठा हुआ था। तो मुझे लगा कि भाई इसे इसे मैं इस स्थान पे लेके आती हूँ डायरेक्टली, क्या पता इसमें एक पत्ता आ जाए। तो मैंने कितनी देर उसे वो सत्संग, क्योंकि सत्संग का रूम बहुत अमेजिंग रहा है, तो उसे वहाँ कितनी देर रखा रखा, और मैं देखती हर बार कि कुछ आया कि नहीं आया कि नहीं आया। मैंने कहा चल तूने ऐसे ही बैठना है, चल फिर तेरी मर्जी और मैं फिर से उठा के उसे कहीं और रखा और किसी और प्लांट की संगति में रखा। ये आप अगर कोरिलेट करेंगे बहुत ज़बरदस्त है। एंड यू वोंट बिलीव इट, मैंने कुछ देर पहले देखा और उसमें एक नया लीफ आ गया था। मैंने कहा तेरी सो देखिए उसका कोई मूड नहीं था, उसे कहीं और रखा हुआ था। फिर सत्संग की ऑब्वियसली वाइब्रेशंस उसे मिली, लेकिन उसका मूड नहीं था कि मैं वहीं पे आऊं। लेकिन जैसे ही उसको दूसरी संगति में लिखा रखा, वो बिल्कुल ही स्प्राउट हो गया और वो चल रहा है। और कितने महीने का वो था मुझे कि इंतज़ार। सो ये धैर्य जो होता है कि हमें होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ओ मैं कितनी देर से कर रही हूँ, अभी भी मेरा ऐसा चल रहा है, अभी भी मेरा ऐसा चल रहा है। लेकिन आपको ये नहीं दिखा होता, दिखता है प्लानर से दिखेगा आप कितना बैगेज लेके आए होते हैं, कितने रोग लेके आए होते हैं, और कितना मतलब बहुत ज़बरदस्त होता है वो चीज़। और फिर उसके बाद फिर वो चीज़ साफ करनी गुरुजनों को, वो भी कंसिस्टेंसी पहले करते हैं, फिर ब्रेक मारते हैं अपने ही कारणों के कारण, राइट। और उसके बाद फिर हम फिर से करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे पुश करते हैं कि नहीं मुझे करना है, मेरा बहुत ज़बरदस्त टाइम वेस्ट हो गया, मैंने सब कुछ छूट गया। फिर आप ग्राउंड लेवल 1 से फिर से शुरू करते हैं। हाँ, और लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है प्रभु से, वो होती है इंस्टेंट,
इंस्टेंट सब ठीक हो जाए, इंस्टेंट मिल जाए, इंस्टेंट सब कुछ हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप फिर से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुए। तो इसलिए हमें वो बैगेज नहीं दिखता, हमें वो पहाड़ नहीं दिखते। कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि महाराज को जैसे भी हम करते हैं काम उसमें उन्हें उन्हें ठीक करना पड़े। सो धैर्य इज बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट कि हम रखे कि राम के काम है। ये आ जाए ना कि राम के काम है, मुझे तो जाप करना है और मुझे तो अच्छे से जाप करना है, ये राम के काम है, तो बहुत सुंदर रहता है। नहीं, राम है, राम संभालेंगे। जब ये आने लग जाता है तो सब, स्पेशली ये सबके लिए नहीं है, जो साधना नहीं करते ये उनके लिए नहीं है, जो, क्योंकि कई बार कोई सुन रहा होता है और एक लाइन सुन लेता है कि राम के काम है। नहीं, साधना में स्वामी जी महाराज की साधना अभ्यास गम्य साधना है, और बिना अभ्यास के मुश्किल होता है और हर चीज़ मिलती है स्वामी जी महाराज की साधना से। सो ये सारे जो यहाँ रामोपासना है, ये बहुत इंटेंस प्रैक्टिस है, ये मात्र बातें नहीं है, क्योंकि हमें पता है चाहे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब कोई सिचुएशन सामने आती है हम साधना अप्रोप्रिएट चयन नहीं कर सकते। साधना अप्रोप्रिएट चयन करना रियल लाइफ में उसके लिए बहुत साधना मांगता है, बहुत सफाई मांगती है, राइट? कि पूर्ण रूप से जैसे स्वामी जी महाराज कि जैसे कोर उन्होंने लिखा हुआ है वैसे ही एक्ट कर पाना बहुत टफ है। हमने देखा है बहुत ज़्यादा कि बहुत सारे साधक जो महाराज के बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में रहे, उनकी कृपा का पात्र बने, उनके लिए मुश्किल है। पूरा 100% महाराज को आगे रख के हर कार्य करना बहुत मुश्किल है। उनकी अपनी डिज़ायर्स, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़, उनकी अपनी कामनाएं, वो सब बहुत बहुत काम करती है, आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नियमानुसार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये भी, ये चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी, सीमा जी क्या कहते राम हैं राम आप? जी। आपका क्लियर नहीं आ रहा, स्क्रीन क्लियर नहीं है। आपकी क्लियर नहीं है, हम तो क्लियर बैठे हैं, मैं तो चमक रही हूँ सीमा जी आपकी क्लियर नहीं है। हाँ सीमा जी, आपका है धुंधला। अब धुंधला है। कैमरा को हो सकता है कैमरा के पीछे कैमरे के ऊपर कुछ फिंगरप्रिंट्स है। लगे हों, वो क्लियर कर लीजिए। या मुझे लग रहा था आपका नहीं है। कहिए। बड़ा अच्छा ही चल कैमरे रहा में है। है जैसे कुछ, हाँ कैमरे में कुछ है, हाँ कहिए। जैसे इस बार नया ग्रंथ शुरू हुआ उपासक का आंतरिक जीवन, तो बड़ा अच्छा लगा कि दोबारा से करने लगे हैं और अब अपनी कमियां बहुत क्लियर नजर आनी शुरू हो गई हैं, बहुत क्लियर। हम्म, और जैसे अब कुछ भी आसपास गलत हो रहा हो या किसी का बिहेवियर गलत हो, वो बहुत जल्दी दिख जाता है। हम्म, लेकिन अब उस चीज से हम बहुत जल्दी, मैं बाहर निकल जाती हूँ। मुझे यही लगता है कि मेरा ऋण है इनके साथ, ऐसा हुआ है, ये खत्म हुआ है, बड़ा हल्का फील करते हैं। अब टेंशन नहीं होती, जैसे पहले टेंशन होती थी, हेडेक होना शुरू हो जाती थी, उसी बात को बार बार सोचते थे, उससे निकल नहीं पाते थे, उसको डिस्कस करते थे। पर अब ऐसा नहीं होता, अब वो कुछ मिनटों के लिए ही होता है कि नहीं ऐसा हुआ है, छोड़ो, ये मेरा ऋण था। अब हल्का फील करते हैं बल्कि उसके बाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, या बिल्कुल बिल्कुल। अब सब स्पेशली जब हम फर्स्ट पेज पे पहुंचते हैं तो हमारे सारे टिक लगते हैं, हाँ महाराज ये भी कर रहे हैं, अब आपके पास अच्छे बच्चे नहा धो के पहुंचे हैं कि एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे हाँ जी अब महाराज ये भी कर रहे हैं, महाराज ये भी कर रहे हैं, महाराज ये भी कर रहे हैं, गुड। सो महाराज के पास हम सदगुरु महाराज के पास पहुंचना, वो सब बिल्कुल हूबहू करके, तो बहुत बड़ी बात है,
बहुत ही बड़ी बात है। और आपने बहुत बहुत अच्छा कहा ये वाली बात कि अपने दोष पता लगने, अपने दोष देख पाना, क्योंकि महाराज ने तो क्लियरली कहा है कि 95-96% ऑफ द पीपल कैन नॉट सी व्हाट दे आर डूइंग, क्या एक्शंस हैं उनके, क्या सोच में भी क्या गड़बड़ हो रही है। एक्शंस तो सोच तक भी हमारे मन में कैसा विचार निकला है उसको मॉनिटर करना और उसको देख पाना, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट को। सो बहुत बहुत बड़ी बात है ये। सब लोग तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमसे, पता ही नहीं चलता। और दूसरे के बताने से नहीं पता चलता, दूसरे के बताने से बस दूसरा ही बता रहा होता है, लेकिन वो इनर, वो जो जागृति होती है कि इनर पता लगे, वो नहीं पता, वो नहीं होता। जैसे हमारी फैमिली, इंडियन फैमिलीज में ये रेयर ही कोई हाउस होल्ड होगा, बहुत आई थिंक 1% 2%, जिसमें बच्चों को उनके नेगेटिव चीज़ें बता के बड़ा नहीं किया जाता। 98% हम बच्चों को उनके नेगेटिव चीज़ें ही बता बता के बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं। अरे ये नहीं ठीक कर रहा है, ये नहीं ठीक कर रहा है, अरे ये कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इस तरह। सॉरी। तो तो उससे बच्चे को अपना तो रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि क्या मेरे अंदर नेगेटिव है, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता है कि मेरी माँ को या मेरे फादर को मेरे अंदर क्या नेगेटिव दिखता है। और दूसरे का जब दिखता है, दूसरा जब बोलता है, तो उनमें ऐसा नहीं है कि उसमें मेहनत करे कि मैं ये ओवरकम कर सकूं। उसका एजेंडा होता है मेरे पेरेंट्स में से खुश हो सके। तो जो पेरेंट्स उसे बता रहे होते हैं उसको ठीक करने में वो लगता है, रैदर देन उसकी इनर जर्नी कि एक्चुअल में है क्या, और उसको ठीक करने में वो लग जाता है, जहाँ कि उसे इस सारी प्रोसेस का एक गिफ्ट मिलता है, और वो है लो कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब वो बड़ा ही हुआ है नेगेटिविटी सुनकर, अपने नेगेटिव चीज़ें सुनकर, तो उसमें उसको बहुत बड़ी चीज़ जो कि सोसाइटी में जब वो बड़ा होता है डील करनी पड़ती है, और वो है दो चीज़ें। एक है कि अपना लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम, और सेकंड है पीपल प्लीजिंग। वो मम्मी पापा इधर उधर सबको खुश करने में लगा रहता है कि खुश हो जाएं, किसी बात से तो खुश होए। और कई बच्चे बहुत लेंथ्स पे जाते हैं खुश होने के लिए, खुश करने के लिए, सो ये एक बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट है हमारी पेरेंटिंग का, जिस तरह हम बड़ा करते हैं बच्चों को। लेकिन कई बड़े फ़नी टिकटॉक्स होते हैं, अरे वो इस पे आते हैं कि तुम बुरा नहीं मानते कि तुम्हें मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ। माँ बोलती है नहीं, कहते ये तो क्या बोलता है, बड़ा सुंदर डायलॉग बोलते हैं, नहीं नहीं ये तो रिवाज है। इसका फनी कि तो हमारा रिवाज है, ये तो आदत बनानी पड़ती है ये सब सुनने के लिए। या बिल्कुल। स्वामी जी महाराज से फिर हमारे ये स्वभाव हो सकता है कईयों का बदले, कईयों का नहीं बदलता, पर बदल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत ही अच्छा लगा। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? विकास जी आप जा सकते हैं। हाँ जी, राम राम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं जाऊँ थैंक यू बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद, ठीक आप है आ सके, लेकिन प्लीज़ हाँ जय जय कहिए। राम जी। राम राम जी, कहिए कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो। जैसे प्रवचन पीयूष का ग्रंथ जिस दिन शुरू हुआ उस दिन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत इच्छा थी कि इस ग्रंथ को मतलब पढ़ते तो हैं, पढ़ा भी है ये, पर वो इतनी समझ नहीं जैसे आती थी, तो बहुत लगता था कि जैसे इसको भी बड़ा विस्तार से करे,
इस ग्रंथ को भी लें और हमें मतलब समझें उस ग्रंथ को। अब तो हम्म, होता है रोज का रोज वो सुनते हैं तो कोशिश होती है उसको हम्म, लिख लें। हम्म, जो होते हैं उसके नोट्स बनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है उसके नोट्स बनाना। और प्रवचन की जिस दिन शुरू हुई उस दिन बहुत ही मतलब बहुत ही आनंद जैसे आया ना कि जैसे हम्म, पता नहीं क्या मिल गया है। बड़ा हम्म, अच्छा लगा कि इस हम्म, तरह हम कर रहे हैं जैसे पहले श्री गीता जी की, श्री बिल्कुल। रामायण जी का ग्रंथ किया हम्म, तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे अब भक्त प्रकाश हमने काफी लंबा किया है भक्त हम्म, प्रकाश। हम्म, वैसे जनक जी के बारे में पता है जैसे और भी सभी का जैसे सुना अब पर हम्म, मतलब इतना विस्तार से नहीं पता था मतलब हम्म, कैसी उनकी भक्ति थी कैसी कैसी हम्म, परिस्थितियों में वो कैसे उनका विश्वास जो था वो पक्का रहा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बहुत सुंदर वो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये चीजें अब प्रैक्टिस में भी बहुत आ रही हैं मतलब अब हमें हाँ, समझ आ क्योंकि हम जाती है ऑलरेडी कर सजगता रहे बहुत। हैं तो वो बहुत अच्छी भूमि बनती है, भूमि बहुत अच्छी बन जाती है, उपजाऊ भूमि बनती है कि अच्छा ये मेरी भूमि तैयार है, बस मुझे लगाना ही है। या हाँ, बिल्कुल मिट्टी तैयार होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सजगता बहुत। सजगता बहुत आ जाती है अब हम्म, एकदम जैसे कि पहले किसी का कोई बिहेवियर देखते थे या तो हम बहुत जल्दी जज करते थे उसके ऊपर हमारे मन में उसके लिए विचार बनना हम्म, शुरू हो जाते थे। पर अब नहीं अब यही होता है कि वो उनका बिहेवियर है जो वो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी जो हो रहा है वो मेरे मंगल के लिए हो रहा है चाहे वो देखिए, हमारा। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये जज करने की बात, इस पर मुझे बहुत मेरी बहुत मुझे पता नहीं कि मैं करती थी कि नहीं करती थी, लेकिन मुझे बहुत बहुत मेहनत करवाई प्रभु ने कि मैं अवेयरनेस कि मैं दूसरों को जज ना करूं। और इसका बहुत भारी भरकम टेस्ट भी हुआ, जो कि महाराज जी मुझे 33% देते हैं, उसमें 1% कि भाई पास हो जाए। सो कई बार क्या होता है कि आपके पास हम्म, ऐसा ऐसा कोई केस आता है जिसके जो आप देख रहे होते हैं, आपको महाराज सारा कुछ दिखा रहे होते हैं, लेकिन आप, क्योंकि जो हम बैठकों में डिस्कस करते हैं वो एक प्रिवेसी इशू होता है, राइट? उन उससे वो आप डायरेक्टली बात नहीं बाहर कर सकते, राइट? लेकिन आप डेफिनेटली जो क्वेश्चंस होते हैं और ये सब लेते हैं, आप वो लेते हैं, आप वो उसका आपको डिस्कस होता है। आप क्यों? क्योंकि वो बहुत लोगों को उसी चीज़ की नीड होती है, दे आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। सो इसलिए वो डिस्कस हम बिना नाम के बिना करते हैं। लेकिन वो तो हो गया टॉक की बात। लेकिन अगर आपका एक इंसान और एक और इंसान के साथ और आप बीच में हैं, यू नो कि ये बात चल रही है, इट वॉज सच ए ह्यूज थिंग कि आपको बहुत चीज़ें पता भी हैं, लेकिन आपके गुरुदेव बहुत टाइट मॉन, क्योंकि आप गुरुदेव का काम कर रहे हैं, हर चीज़ गुरुदेव की होती है, आप यहाँ से यहाँ तक नहीं कर सकते बात। और फिर प्रश्न आता है कि अनुपमा क्या ये सही है? तो महाराज कहते हैं हाँ सही है, जब तक ये वाला पूछे ना। का अमेजिंग। जब तक ये वाला पूछता नहीं है कि मुझे बात बताओ, तब तक आप बोलेंगे नहीं, आप अपने आप से बोल नहीं सकते। लेकिन जो इंसिडेंट्स हैं वो आप ट्रांसफर करने का काम है आपका। हाँ, आप बस बोल सकते हैं देखिए देखिए देखिए, लेकिन डिसीजन आपका ही होता है, जब दो दो लोगों के बीच में बात चल रही होती है। सो मुझे इतना अच्छा लगा कि चाहे मेरी जैसी मर्जी, मुझे जो मर्जी महाराज दिखाते, लेकिन मैं अपनी थॉट्स इम्पोज करना या उसे वो करना नहीं किया, राइट? केवल यही पूछा, आर यू श्योर, आर यू श्योर, ये दिख रहा, आर यू श्योर? और फॉर्चुनेटली कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए कुछ बोलना नहीं पड़ा। अपने आप जैसे होते हैं, जैसे कितने सारे लोग कहते हैं ना, जो हमारी
देवरानी हमें बात बताती है, फिर हमारी ननद बात बताती है और हम बीच में फंस जाते हैं उसमें कि क्या करें। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो कि साधना का एक बहुत ज़बरदस्त रूल है, जब तक पूछा ना जाए तब तक बताए ना। ज्ञान के लिए भी प्रभु की आत्मा जैसे चर्चाएं होती हैं, बाकी चर्चाएं होती हैं, जब तक पूछा ना जाए तब तक मत बताओ। मुझे कई बार साधक कहते हैं आप इंडिया कब आ रहे हैं। मैंने कहा ये वाली जो इंटरेक्शन है ये बेस्ट है, ये बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे आराम से, आपके पास समय मिला होता है, आप बात कर सकते हैं। और अगर मैं इंडिया आती भी हूँ तो क्या कर लेंगे, ग्रोथ तो आपकी अपनी होनी है ना, मेहनत करने से, किसी को देखने से, किसी को कुछ करने से तो कुछ भी नहीं होना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि स्वामी जी ने हमें अभ्यास की साधना दी है, हम अभ्यास कर रहे हैं, मेरे अंदर जो भी चेंज आएगा वो मेरी अपनी मेहनत से आने वाला है और गुरु कृपा से। गुरु कृपा होगी तो हम मेहनत करेंगे, राइट, और फिर हम उसमें ग्रो करेंगे। लेकिन किसी के बैठने से, किसी को मिलने से और फिर मैं आप मुझे जानते नहीं है, मैं ऐसे करके बैठूंगी चुप करके, और आपको लगेगा कि ये बटन ऑन करे कुछ बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा बटन नहीं ऑन होता, बैठते ही मैं बातें करनी शुरू कर दूं है ना। तो क्योंकि आप देखते हैं कि ये दिन भर बैठी रहती है और फिर बैठकों में आती है और यही चर्चा करती है, उसका पर्पस है, वो गुरुदेव ने पर्पस दिया हुआ है, एक पर्पसफुल डे बनाया हुआ है, तो तब होता है। पर आप सोशली आप सोचो कि सोशली कुछ बात करे, हेलो हाय के अलावा कुछ नहीं आता मुझे सो वो बहुत ज़बरदस्त मिसकंसेप्शन है कि कि हम पर्सनली मिल लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आप राम नाम लोगे सही तरह से तभी होने वाला है कुछ, आपका विश्वास अच्छा होगा तभी होने वाला है कुछ, राइट। यही है, आप खुद से साधना अच्छी करोगे तभी होने वाला है कुछ, ये नहीं कि आपका बात हो इंडिया ये वाला क्वेश्चन, या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। और प्रवचन पीठ से एक चीज भी मैंने बड़ी अच्छी सीखी, जैसे स्वामी जी महाराज जी को जब वो ग्रंथ मिला आध्यात्मिक चिकित्सा, तो उनमें अनुभूतियां जब होना शुरू हुई और प्रभु पर विश्वास उनका जागृत हुआ, तो उन्होंने जैन धर्म को छोड़ के जब आर्य समाज को ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा कि जब तक मुझे पूरा ज्ञान नहीं होगा, पूरा प्रभु के बारे में मैं जान नहीं लूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमें जैसे कोई किसी के बारे में बताता है तो हम भी अपने ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं, हम भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो हमें पूरा पता नहीं होता उसके बारे में। तो मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी कि जब तक कुछ पता ना हो किसी के बारे में पूरा, कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं बोलना, ना अरे कोई अपनी सजेशन देनी, ना बिल्कुल कोई अपनी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है स्वामी जी की पर्सनैलिटी की, और हम सब ने ये बहुत, और मैं लिटरली, मैं कई बार कई कॉन्वर्सेशंस में लोग अपनी दे रहे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे कई लोग मेरे साथ बैठ के लेते हैं और वो करते हैं, पर कई कोई इन्फॉर्मेशन और करके उसके साथ जजमेंट दे रहा होता है, मैं सीधा बोल सकती हूँ कि आई डोंट नो, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकती, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, मैं ये चीज़ नहीं कह सकती। तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं ऐसे बात करती हूँ और स्ट्रेट ऑफ कह सकती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती कुछ भी, इसलिए आई कैन डू इट, आई कैन से इट, राइट। ये चीज़ है, सो इसलिए ये बहुत बड़ी, बहुत बहुत सुंदर चीज़ भी है कि जब आपको नहीं पता, और जैन धर्म में फिर वो बोले भी नहीं प्रभु के बारे में जब तक उन्होंने साधना उपनिषद नहीं पढ़े, वेद और वो सब सब अध्ययन नहीं किया, और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया उपनिषदों पे ही, और वो उपनिषदों पे ही बोलते, तो तब तक नहीं बोले वो, या बिल्कुल किसी के बारे में स्पेशली, और इवन प्रभु के बारे में, इट इज़ सच अ वास्ट ओशन। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है
अगर कोई टेक्निकल चीज़ पूछता है तो मैं बोल देती हूँ मुझे गूगल से देखना पड़ा मुझे गूगल से देखना पड़ा, क्योंकि जब आपके गुरुजनों ने उसकी बात नहीं की होती, या फिर कई बार गुरुजन खुद ही बात करवा देते हैं उसके बारे में। ये है ये। हाँ, फिर वो अपने आप ही कई बार टॉक में ऐसा प्रश्न आया होता जो कि महाराज ने नहीं बात की होती, लेकिन प्रश्न आया होता है, ना ही मैंने सर्च की होती है, फिर वो उन्होंने अपना जो बताना होता है बहुत क्लियरली समझा देते हैं। या बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। या हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन तो ये है कि जो अभी हम पेड़ लगाने का जो कर रहे थे, तो मैं तो बीमार थी, तो मैंने किसी से ग्रो बैग्स मंगवाए। अब वो ग्रो बैग्स तो मुझे लाके दे दिए। अब वो जो पेड़ है ना, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं फिर नर्सरी भी गई थी परसों, तो वो बोले कि हाँ बट मैंने कहा आप घर के आगे ऐसे जैसे वेंडर्स आते हैं ना, एक वेंडर को बहुत टाइम से बोला हुआ है, वो आया नहीं है। तो फिर मैंने कहा मैं ही नर्सरी जाती हूँ, तो बोले हमारे कोई वेंडर नहीं है। तो वो उसमें मतलब मैं लगा नहीं पा रही। वो ग्रो बैग्स रोज सुबह उठती हूँ, लॉबी में दिखते हैं मुझे, और फिर वो मन हो जाता है, क्योंकि उसको उठा के लाना मतलब पूरा मिट्टी डाल के, तो उसका कोई ऐसे किसको उठा के सॉल्यूशन। लाना? ग्रो बैग्स में हम ट्री लगवा दें, और फिर उसको उठा के पूरा, तो वो पूरा हैवी हो जाता है ना, मिट्टी वगैरह डाल के देते हैं वो नर्सरी वाले। ग्रो बैग में? हाँ। ग्रो बैग प्लस ट्री? हाँ, ग्रो बैग तो मेरे पास है, मैंने कहा मैं आपको लाके दे दूंगी, तो बोले हाँ आप ले आना। लेकिन वो या तो क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, मतलब डुप्लेक्स है, तो लिफ्ट वाला है नहीं सिस्टम, तो वो उठा के लाना मतलब वो तो तब ट्री मेरा। आपका प्रॉपर ट्री, बड़ा ट्री है? कितना साइज है ट्री का? वो उधर मैंने नर्सरी में देखा था, काफी बड़ा है, बहुत तो बड़ा बड़ा तो मत नहीं। चूज कीजिए, अच्छा। इतना बड़ा मत चूज कीजिए ना, वो फिट भी तो आना चाहिए ना। कई पेड़ जो ग्रो बैग्स में पेड़ लगते हैं वो छोटे पेड़ लगते हैं, और फिर आप ओके। उनको नर्चर करते हैं और वो एक स्टैंडर्ड हाइट पे ही जाते हैं। और ग्रो बैग्स का मेन होता है कि ग्रो बैग्स को पूरा मिट्टी से नहीं भरते। जैसे कि आप ग्रो बैग का जो बेस है वो कार्डबोर्ड आपका आता है, अमेजोन शॉपिंग करते हैं, कोई भी कार्डबोर्ड आता है, तो बिना हाँ। प्लास्टिक के लगे कार्डबोर्ड का बेस बनाते हैं। फिर ओके। पत्ते लाते हैं, फिर पत्ते अपना उसमें डालते हैं। सो 1/4 गत्ते से आ जाता है, 1/4 पत्ते से आ जाता है। फिर जो आप पेड़ लाते हैं तो उसको नीचे कपड़ा बिछा लीजिए, और फिर उसको गमले से, जिसमें गमले में होता है या जो भी पेपर में होता है रैप, उसे खोल लेते हैं। और उसकी जो रूट्स होती है, जैसे इतना बड़ा उसका बेस है, हम्म। हम्म, तो उतना बड़ा बेस है, तो उसको उसकी जो उसको उसको टिकल करते हैं ऐसे करके, ताकि उसकी जो रूट्स है वो लूज हो जाए। ओके। और कई बार वो मिट्टी निकलने लग जाती है, तो क्या होता है, वो जो इतना बड़ा सा उसका ट्री का बेस होता है वो खुल जाता है और वो बहुत हल्का हो जाता है। और ओके। फिर उसकी जब रूट्स खुल जाती हैं, उसको पूरी एयर मिल जाती है, और आप उन्हें, कई पेड़ों को आप काट भी सकते हैं, इतना बड़ा चीज़ होती है रूट्स जो उसकी होती है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स से उसे लूज कराती, मैं उसे कहती हूँ टिकल करो, इसे टिकल करो, ऐसे ऐसे टिकल करो, तो वो फिर मिट्टी निकलती है, रूट्स बाहर आ जाती हैं। फिर वो पेड़ हम उस पत्तों में रखते हैं, फिर वही जो मिट्टी, पेड़ की ही मिट्टी निकली होती है, वो डालती है। मेरे पास पैसे नहीं होते इतने सारे पेड़ों की मिट्टी में खरीदूं। सो राइट, सो ये एक बहुत सुंदर है। तो नीचे के नीचे उसको खाद मिलती है, जो गत्ते होते हैं और सूखे पत्ते आपने डाले होते हैं। फिर ऊपर तो आप देखेंगे कि ओवर सम टाइम वो नीचे हो जाएगा, वो नीचे हो जाते। क्यों? क्योंकि आप पानी दे रहे हैं
और नीचे वाला कंपोस्ट अपने आप बनता जा रहा है, राइट? सो फिर आप थोड़ी थोड़ी फिर एक बैग ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा उसमें डाल सकते हैं, पत्ते भी डाल सकते हो, उसके ऊपर पत्ते डाल के फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, फिर पत्तों के ऊपर मिट्टी कवर्ड होगी तो वो फिर से कंपोस्ट, फिर से खाद बनेगी नेचुरल। सो इसलिए गार्डनिंग एक्सपेंसिव है, लेकिन वो इकोनॉमिकल भी बनाई जा सकती है, जो हमारी प्रकृति में आसपास चीज़ें होती हैं उससे। सो उससे रिसाइकल भी बहुत होता है। मेरा तो ट्रैश जो होता है बहुत कम जाता है, लिटरली ट्रैश बाहर, क्योंकि और मुझे कितने सालों से मुझे इतना होता था, मैंने कहा इंडिया में हम लोग गाय आती है उसको खिला सकते हैं, पक्षियों को कर सकते हैं, लेकिन और फूड बच जाता है, कुछ जल गया या नहीं, पर अब तो बाप रे, अब तो कुछ भी नहीं, मतलब भोजन तो एक दाना तक नहीं वो जाता, अगर मेरी नज़र में है तो वो सारा का सारा कंपोस्ट बनता है। इतनी गजब की चीज़ है ये। सो इसलिए कोई वेस्टेज ही नहीं है फूड की। अगर फूड खराब भी होते तब भी गिल्ट नहीं होता कि फूड खराब है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये धरती में जाएगा और इतनी गजब की खाद बन के बाहर आ जाएगा। सो इसलिए कुछ भी वेस्ट होता ही नहीं है। सो वैसे कर सकते हैं, वैसे ठीक रहेगा। और जितना भी बड़ा पेड़ देखो उसके आधे साइज का, मतलब जितनी आपकी हाइट है उससे आधा हाइट का पेड़ ला सकते हैं, फिर उसे ग्रो करवाएं, इतना इतना बड़ा ही पेड़ फर्स्ट फ्लोर पे लाना तो वो सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। यहाँ का फोटो भेज दें आप तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगी, क्योंकि हमारे स्कूल में भी जो बच्चे पेड़ लगाते हैं, जो नर्सरी से आते हैं, कई फुल फ्लेश पेड़ भी मैंने देखे हैं जो कि हम हिला ही नहीं पाए थे, हमारी पूरी क्लास लगी थी उसे सिर्फ 1 इंच मूव करने के लिए, पूरी क्लास। तो वो प्रोफेशनल्स थे, किसी ने गिफ्ट दिए थे, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जिनका काम ही होता है पेड़ लगाने, वो बहुत छोटे छोटे इतने इतने ही लाते हैं, और सारे हमारे स्कूल में इतने इतने ही लगे हुए हैं, और वो फिर ग्रो होते हैं, या वो चीज़ होती है वेरी नहीं, नाइस। मेरे पास जो ग्रो बैग है उसकी हाइट पे आपको बस ये जस्ट मेरे पास में ही पड़े, मैं बताती हूँ। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? वेरी नाइस। देखो तो महाराज क्या क्या कर रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न लेके आते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन ले आए? ये हाँ हाँ, ये तो काफ़ी छोटा ग्रो बैग है, इससे भी बड़े ग्रो बैग मिलते हैं। तो पर आपको मुझे ग्रो बैग की हाइट की बजाय आपको मुझे इसमें तो आप घर में मेथी, धनिया, पालक, ये वाले जो बैग है इसमें, ये क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पेड़ के लिए डेप्थ ज़्यादा चाहिए होती है। हाँ अच्छा, हाँ, तो इसमें आपको पत्ते थोड़े से डाल के आपका पेड़ तो सीधा ही आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो जो पेड़ का जहाँ से मिट्टी स्टार्ट हो रही होती है, राइट, जहाँ से स्टेम बाहर दिखती है, वो गमले के या सरफेस के बराबर में होनी चाहिए। तो इसलिए वो खोलेंगे, आपको खोलना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाइट छोटी है, ये वाइड ज़्यादा है, ये है। या हाँ जी, नहीं, और क्वेश्चन? पूछिए पूछिए, और कोई क्वेश्चन? तो जाप करते हुए नंबर ऑफ थॉट्स कम हो गए? अगर पहले 100 थॉट्स आते थे, 50 थॉट्स हो गए? हाँ जी। अब वो जप योग का जो संकल्प होता है वो ज्यादा चलता है दिमाग में। वो ज़्यादा चलता है। और बाकी लोग? जी आंटी सेम जी, दीदी। हाँ जी आंटी जी, थॉट्स कम हो जाते हैं, बट मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बेसिकली रटन होता है, जैसे मैंने कोई लिया कि राम नाम के जाप से मेरे सारे छिद्र बंद आपने होते जा रहे हैं, आपने उसे तो लेबल दे वो दिया। एक सेकेंड, मेरा क्वेश्चन है, उसको आंसर कीजिए। आपने लेबल दे दिया कि रटन हो रहा है, चाह क्या रही हैं आप?
मतलब आंटी जी, जैसे बताया था कि महाराज जी को सामने लेके आते हैं और हम ऐसे करते हैं जिससे थॉट्स हमारे कंट्रोल हो। तो जब मैं एक वो भी सेकेंड, एक करती हूँ सेकेंड, एक सेकेंड, हर एक चीज को मिक्स मत कीजिएगा। एक जी। सेकेंड, ठीक है। हमने मेरा क्वेश्चन है, जाप से आपके थॉट्स कम हुए कि नहीं? अब देखिए, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, टेक्निकली आपको क्या करना है? जाप करते हैं, जब माला उठाते हैं, अगर विचार आता है तो जप योग करते हैं। और आपको क्या क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है। और आप लोग क्या क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता, और आप क्या क्या उसमें इंक्लूड करते हैं ये मुझे नहीं पता। मेरे लिए मेरा बहुत सिंपल है, जाप राम नाम ले रहे हैं, और राम नाम लेके अगर थॉट्स आए हैं और आप अपना जप योग, जैसे सीमा जी ने कहा, वो संकल्प वो करना शुरू कर देते हैं कि राम नाम से मेरा मंगल हो रहा है, राम नाम से ये जाप मुझे फल दे रहा है, ये चीज़ करना शुरू कर देते हैं। एंड देन यू कम बैक टू योर जाप। ये चीज़ है। अब आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आंटी जी, जैसे मैं जब भी जाप पे बैठती हूँ, तो जो भी हमारा जप योग होता है, फिर जब मैं माला स्टार्ट करती हूँ, तो बस बार-बार ये रहता है कि मैं फिर भूल जाती हूँ थॉट्स में कि मैंने क्या जप योग स्टार्ट किया था। फिर उस पे आती हूँ, तो अब ये हो गया कि सिर्फ़ बार-बार जप योग माइंड में रिपीट होता है, मतलब आइज़ के सामने वो पेज पे जो हमारा जप योग मेंशन होता है, बस वो आता रहता है। तो ये होता है कि फिर मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स चलते हैं तो फिर कोई दूसरा ही जपयोग आ जाता है। वो माला कंप्लीट भी नहीं हुई होती। तो फिर मैं बहुत मतलब ऐसा ट्राई करती हूँ कि मतलब अलग-अलग वे से जैसे ध्यान लगाने का, और बट वो मतलब पता नहीं आंटी जी आ, क्या हो रहा है। एक चीज पर ही रहना चाहिए। अलग अलग चीजें जाप में भी करते रहेंगे तो वो सही चीज नहीं होगी, क्योंकि आप, अच्छा, अरे, केक बनाना है, अगर केक बनाने में उसने कहा है कि आधा चम्मच नमक डालना है और 3 चम्मच चीनी डालनी है, और आप बना रहे हैं, अब आपको लगा कि नहीं, मैंने कुछ कम डाला है, कुछ ज़्यादा डाला है, तो अब आप क्या करना शुरू कर देते हैं? अपने अनुसार ही रेसिपी बनानी शुरू कर देते हैं। वो तो केक नहीं अच्छा बनने वाला। क्या? तो इसलिए इसलिए जो चीज़ बताई है उसको वैसे ही करना, बुद्धू बन के करना होता है। बुद्धू बन के काम करना होता है कि भाई मुझे ये बताया गया और मैं ये करती हूँ। रटन ही तो है, लेकिन जप योग रटन नहीं बनाता। जप योग में हम प्रभु के गुण को भी बोल रहे होते हैं। मैं सत्यता के पास जा रही हूँ, कैसे जा सकते हैं सत्य के पास? क्योंकि सत्य स्वयं प्रभु है। वो जो इंटेलिजेंस है वो जप योग में है। वो जो स्मरण है प्रभु का वो जप योग में है। राइट? तो अब आप क्या करते हैं, जो कि आपको अगर थॉट्स आ रहे हैं और आप भूल गए कि मैं कर ही क्या रही थी, तो राम नाम, डीप ब्रेथ लेके राम नाम शुरू करना है। और फिर जब राम नाम से जब स्टार्ट होगा, क्लियर होगा माइंड, जो भी थॉट चल रहा है, उसमें फिर आपको याद आएगा कि ये मेरा जप योग है। और जब जप योग करते करते या राम नाम करते करते कोई और जप योग अपने आप आता है, दैट इज ग्रेस। वो राम कृपा है कि ये आपके अंदर से अपने आप वो जप योग प्रकटा है और आया है, और आप करें वो सिमरन। ये सारा सिमरन चलता है जब आप प्रभु को का नाम ले रहे हैं माला से, और साथ में उनका स्मरण चल रहा है। राइट? सो इसमें तो, लेकिन जब आप सिंपल सी 2 स्टेप्स को ऑल्टर करना शुरू कर देते हैं, अपने अनुसार अपने इंग्रेडिएंट्स मारना शुरू करेंगे, देन ऑफ कोर्स वो फिर उस तरह से काम नहीं करेगा। उसको इफेक्टिवली काम करने में डायरेक्शंस जो कुकबुक में दी होती हैं वही चाहिए होती है। कई लोग बहुत एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फॉलो करने के बाद जब वो हिट हो जाती है रेसिपी, उसमें फिर ऑल्टरेशंस या मॉडिफिकेशंस करेंगे। आप पहले नहीं कर सकते जब तक आपके थॉट्स चल रहे हैं। सो इसलिए इसमें
जप योग में बहुत जबरदस्त पराविद्या छिपी है, बहुत इसका कंटेंट बहुत जबरदस्त हाई है रेगुलर राम नाम से। तभी स्वामी जी संत जो है वो भी सदगुरु महाराज यूं ही नहीं कहेंगे कि इसकी तो बात ही कुछ और है, उसमें आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते। ये नाम योग बहुत बहुत नाम योग अध्यात्मवाद से कनेक्टेड है। ये हमने कल ही प्रवचन पीयूष जी में पढ़ा था, राइट या सो जैसा कहा गया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कीजिएगा, और नहीं लानी टेक्निक्स बीच में। या हाँ जी सुजाता जी, आपका आप कैसे सेम दीदी, विचार वही मैं भी कैसे बोल रहते रही हैं? हूँ। हाँ जी। हाँ जी, विचार तो अब पहले जैसे आते थे उतने विचार नहीं आते, विचार तो आ जाते हैं अभी भी। जैसे एक माला खत्म हुई तो मन में कुछ चलने लग जाता है, पर हाँ अब हमें जब हम जप योग से करते हैं ना तो वो अपना ध्यान उसी पे केंद्रित, मतलब की कोशिश रहती है उसी पे ध्यान केंद्रित रहे, तो विचार हाँ, बिल्कुल फिर छूट जाते हैं। फिर फिर कई कई विचार तो आ इंस्टेंसेस जाते हैं। होते होंगे कि भाई जब नहीं हाँ आते, जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जी। सही है। और बिल्कुल हर माला के बाद प्रभु ने माला करवाई है, बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आप माला करवाई है, भगवान मुझसे बिठाया, आपने राम नाम लिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर माला के बाद धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए प्रभु का। या बिल्कुल। हाँ जी विजय जी, आपका? हाँ, बहुत मतलब काफी कम हो गए हैं। जैसे मैं वैसे टॉक और के साथ ही जाप करती हूँ मोस्टली, तो या टॉक के साथ महाराज जी के प्रवचन आते हैं सुबह, तो उनके साथ में करके और वो करती हूँ। लेकिन जब कभी बिना टॉक के या उसके करना होता है तो फिर विचार आते हैं, बट फिर वापस के नहीं नहीं, ये तो मैं कहा, मेरा तो जप योग कोई और था, तो मैं फिर उस जप योग पे चली जाती हूँ। पर हम्म। मुझे टॉक के साथ और प्रवचन के साथ में जाप करना अच्छा लगता है, फिर मैं वो ऑफ उधर ही। कोर्स वो अच्छा रहता भी है स्टार्टर्स के लिए, लेकिन दिन में एक टाइम ऐसा ज़रूर कीजिएगा जब आप जाप, और फिर हमारा क्योंकि जाप के साथ ही ध्यान होता है कंटिन्यूड, वो आप बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के कर सकें। असलियत आपको अपनी तभी पता लगेगी। हाँ। ये है। या एक दिन में एक टाइम ज़रूर ऐसा कीजिए जब आप बिना किसी, जैसे दोपहर में है, दोपहर में सब कुछ बंद होता है, राइट? दोपहर में 2-3 बजे लंच करके फिर बैठें और फिर करें, तो फिर आधा घंटा ही बेशक करें, लेकिन वहाँ पे आपको अपनी सारी की सारी एक्चुअल जो टेस्ट है वो पता लगेगा, क्योंकि अभी तो आपकी चीट शीट ही है। राइट या ठीक है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और समय निकाल कर। सो हम अभी श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। आप जा सकते हैं क्योंकि लंबा होता है ये रामोपासना। और पर थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल न्यू ईयर, बहुत गजब का निकले। सो खूब मंगलमय रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राम राम। थैंक यू दीदी, राम राम। राम राम। राम राम जी, राम राम।
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पावन वाणी राम नाम गुण सुना समानी, पावन पाठ राम गुण नाम राम राम जपता महि राम, परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्वेत नाम राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समधी राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ज्ञान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाही, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो गावे, अमृत पद सुख की जन पावे, राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा मेरा चित जान, राम नाम मुत मंगलकारी, विघ्न हरे सब बाधक हारे, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शुभ पर कल्याण, राम राम श्री राम विचार मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मन मनोरथ माना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाओ राम नाम गुण नाम, भागे वहाँ से विषम विषान, राम नाम मन तब तब बुझावे, सुधरस से शांति पे आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि मने बना, राम नाम स्मरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिमरिए राम राम ही जो जन उसका हो, सुचेतन तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके भाव ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस जाए राम
यज्ञ तप ध्यान योग राम प्रतिभास अति मैना राम नाम बिन नीरस को राम राम जप धरिए लोग राम जाप सब संयम साधन राम जाप है परम आराधन राम जाप है परम अभ्यास करो राम नाम सुख रास राम जाप कहीं ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु दुख हरनी राम राम महामंत्र जपना है सो व्रत नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि वृद्धि सिद्धि और नवान दाता राम सब सुख खान राम राम चिंतन सुविचार राम निश्चय धार राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है मोय राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न मोय राम नाम मान मोय अतुल प्रभाव अति प्रताप राम नाम का आरती जाप बीज अक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे कुटन निमोदे शिष्मन बोले राम मंत्र अमृत रस बोले उपजे नाद सहज बहुमान तज बाजा भीतर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम गुण जपे रमावे राम राम जब जगे अमंग चेतन भाव जगे सुख संग वृद्धि अविद्या क्यों भारी राम लीला की खिले फूल मारी पतित पावन परम पार राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग दीन लोक का समझिए सार राम नाम सबकी सुख कान राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जग माई यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषि वर जपते राम राम सब सुख कर पावनम भजते राम
राम नाम बिन वैसा विहार, करता है भोग प्रसार, पिता है सब संपद सम्मान, हुए जन्नत रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथार्थ छाया, सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार, सुना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं, सुने ग्रंथ पंथ मत होते, बने राम नाम बिन होते, राम नाम बिन वाद विचार, भारी गंगा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहिए इससे हे ममा मना, नाम सुमाला फेर, राम राम गज कर शिला, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म भला, करिए राम राम कर जाप, करिए गम ना गम के काम, राम जाप जप करता निहार, सोते जगते सब दिव्याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम माला, लगता दरबार पैताल, जपते राम नाम जपा, जलते कर बंधय महान, ताजब राम नाम की टूटे, भाटा भरा अभाग्य भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामण का दशमनि जैसा, राम नाम सुधार सागर, राम नाम ज्ञान गुण भागर, राम नाम श्री राम महाराज, भव से होते अतुल जहार, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को गुण मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोह तप करे अज्ञान, राम जाप दयानंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पांच पावन, परम पतित अधम देता, मंगू में राम कृपा देता, राम कृपा है सब उद्धार, राम कृपा रे अंत सभार, राम प्रभु है जन्मदिमान, राम कृपा है उच्चतम योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन पर, राम कृपा संयम सत धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ
सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहो मैं